वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए सबक नंबर 3 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखनी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में आप किस तरह से लिखोगे। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप इन सभी चैप्टर्स की वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। तो सबक नंबर 3 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 का नाम है घर और घोंसला। इस सबक में दो बच्चे हैं, नीलम और बबलू। वो चिड़िया के घोंसले को देखकर क्यूरियोसिटी दिखाते हैं और फिर घर में रहने के आराम के बारे में चिड़िया के बच्चों से बातचीत करते हैं। चैप्टर पढ़कर बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक दिन नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए। घूमते घूमते उन्होंने एक झाड़ी में घोंसला देखा। घोंसले में चिड़िया का एक बच्चा था। बबलू ने सोचा, घोंसले के तिनके चिड़िया के बच्चे को चुभते होंगे। गर्मी और सर्दी अलग परेशान करती होगी। क्यों ना इसे अपने घर ले जाऊं और नरम नरम बिस्तर पर रखूं। बबलू ने क्या सोचा कि चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले में परेशान रहता होगा, उसके तिनके चुभते होंगे, गर्मी और सर्दी भी लगती होगी। तो उसने सोचा कि इस चिड़िया के बच्चे को मैं अपने घर ले जाता हूँ, वहाँ पर ये आराम से रह सकेगा। इस ख्याल से बबलू ने हाथ बढ़ाया। चिड़िया का बच्चा चू चू करके चिल्लाया। डर गया बच्चा चिड़िया का। उसने कहा, मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। बबलू बोला, डरो मत भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें आराम से रखूंगा, तुम्हें ये तिनके चुभते होंगे। चिड़िया का बच्चा बोला, शुक्रिया भाई, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सुनो, मुझे तो अपना घोंसला प्यारा है। मेरी माँ ने परों का नरम बिस्तर बनाया है, ये देखो। बबलू ने देखा, सचमुच घोंसले के अंदर नरम नरम परों का बिस्तर बिछा हुआ था, इसलिए तिनके चिड़िया के बच्चे के ना चुभते थे। चिड़िया का बच्चा बोला, मेरी माँ अपने परों में छिपाकर मुझे सर्दी और गर्मी से भी बचा लेती है। बबलू ने चिड़िया के बच्चे से कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है, इसकी छत और दीवारें मुझे गर्मी और सर्दी और बारिश से बचाती हैं। चिड़िया का बच्चा बोला, हाँ भैया, ठीक कहते हो, हर एक को अपने घर में ही आराम मिलता है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो। ये सुनकर नीलम और बबलू खुशी खुशी घर लौट आए। तो पूरा सबक पढ़कर बता दिया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नीलम और बबलू चिड़िया के बच्चे को घर ले जाना चाहते थे, मगर उन्हें उस चिड़िया के बच्चे को तो अपने घोंसले में रहने की आदत थी, जिस तरह से नीलम और बबलू को अपने घर में रहने की आदत थी। अब इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्जाम में आएंगे। सबक नंबर 1, नीलम और बबलू बाग में क्यों गए? जवाब, नीलम और बबलू बाग में खेलने गए थे। नीलम और बबलू ने बाग में क्या देखा? जवाब में लिखोगे, उन्होंने बाग में घोंसला देखा जिसमें एक चिड़िया का बच्चा था। चिड़िया के बच्चे को देखकर बबलू ने क्या सोचा? जवाब, बबलू ने सोचा, तिनके चिड़िया के बच्चे को चुभते होंगे। चिड़िया के बच्चे ने बबलू से क्या कहा? चिड़िया के बच्चे ने कहा, मुझे ना पकड़ो। सवाल नंबर 5, चिड़िया अपने बच्चे को गर्मी और सर्दी से किस तरह बचाती है? जवाब, चिड़िया अपने बच्चों को परों में छिपाकर गर्मी और सर्दी से बचाती है। चैप्टर की फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल हैं, पढ़कर बताती हूँ। बबलू चिड़िया के बच्चों को पालने के लिए घर ले जाना चाहता था। चिड़िया ने परों के बिस्तर से घोंसले को नरम बनाया था। छत और दीवारें बबलू को गर्मी, सर्दी, बारिश से बचाती हैं। अब यहाँ पर आपको लफ्ज़ों के हुर्फों को अलग लिखना है। जैसे झाड़ी, तो झाड़ी की स्पेलिंग क्या होगी? झे अलिफ झा रे छोटी ये, झाड़ी। अब जहाँ पर भी छोटी ये होगा, ई की आवाज़ आती है, याद रखोगे। अगर यहाँ पर बड़ी वाली ये होता तो एक ही आवाज़ आती, तो ये क्या हो जाता? झाड़े। झे कैसे बनाओगे? पहले ऐसे आड़ी लाइन, फिर इस तरह से करोगे, ऐसे 5 सा बना के बीच से ऐसे वापस, झाड़ी। बारिश, बे अलिफ बा रे शिन टिश, बारिश। शिन कैसे बनाओगे? 2 शोशे, यहाँ नुक्ता लगा के इस तरह से गोल कर दोगे, यहाँ पर आ जाएंगे 3 शोशे। ख़याल, क़े ये अलिफ लाम, ख़याल। नुकसान, नून काफ स्वाद अलिफ नून, नुकसान। परेशान, पे रे
यहाँ पर आएगा बड़ी वाली ये, गलती से मैंने छोटी ये लिख दिया है, पे रे बड़ी ये शिन अलिफ नून परेशान, क्योंकि देखो परेशान में एक ही आवाज़ आई है परेशान, तो बड़ा वाला ये ही तो लिखा जाएगा। अगर ई की आवाज़ आती तब जाके छोटी ये लिखते, इसलिए यहाँ पर परेशान की स्पेलिंग में एग्ज़ाम में क्या लिखोगे, बड़ा वाला ये। नेक्स्ट है हुर्फों को मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं। पहला है बबलू, तो कैसे लिखोगे, बे बब लाम वाओ बबलू, चिड़िया चे बनाओगे आधी, फिर इस तरह से गोल करते हुए रे चिड़े चिड़ ये अलिफिया चिड़िया, बिस्तर बे सीन के दो शोशे ते रे बिस्तर, प्यारा पे ये अलिफिया पिया रे अलिफ्रा प्यारा, घोंसला ऐसे आड़ी लाइन घे बनाओगे, बीच से आओगे वाव दो आड़ी लाइनें, नून सीन लाम अलिफ घोंसला। पर घोंसला में अलिफ़ की आवाज़ को दिखाने के लिए ऐसे हमज़ा बना देंगे, क्योंकि हमज़ा की आवाज़ भी अलिफ़ की मानी जाती है। अब ये भी फिलअप्स हैं। शेर गार में रहता है, चूहा बिल में रहता है, चिड़िया घोंसले में रहती है, मछली पानी में रहती है, आदमी घर में रहता है। मैचिंग करनी है आपस में, जैसे गर्मी का सर्दी, गम का खुशी, नरम का सख्त, नुकसान का फ़ायदा, अच्छा का बुरा। अब यहाँ पर कुछ लाइंस हैं, नीचे लिखी बातें किसने कही, मुझे ना पकड़ो चिड़िया का बच्चा, तुम्हें ये तिनके चुभते होंगे बबलू ने कही थी, मेरी माँ ने परों का नरम बिस्तर बनाया, ये बात किसने कही थी, चिड़िया का बच्चा। मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत बड़ा है, बबलू ने कहा, मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो, यहाँ पर लिखोगे चिड़िया का बच्चा। यहाँ पर आपको एरो के अकॉर्डिंग तस्वीरों के नाम लिखने हैं, जैसे कि तकिया, सिरहाना, गद्दा और चादर। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार लिख कर बता देती हूँ। सिरहाना सिन रे सिर, हे अलिफ़ा नून हमज़ा तकिया, ते काफ ये हमज़ा तकिया, गद्दा गाव दाल गद दाल अलिफ्ता गद्दा, चादर चे अलिफ्चा दाल रे चादर। नेक्स्ट है सोचिए और बताएं, खेलने के लिए आप कहाँ कहाँ जाते हैं, पार्क, छत और बाग। आपने कौन से परिंदे देखे हैं, यहाँ लिख दोगे तोता, कबूतर, मोर, कौवा जो आपने देखे हो। गर्मी से बचने के लिए आप क्या करते हैं, गर्मी से बचने के लिए हम घर में रहते हैं और ठंडे शरबत पीते हैं। अब तस्वीरों को देखकर आपको इनके नाम लिखने हैं। पहला है तंबू, ते नून बे वाव नून गुन्ना तंबू, बंगला बे नून गाफ लाम हमज़ा बंगला, इग्लू अलिफ काफ एक लाम वावलू इग्लू, शिकारा शिन काफ अलिफ का रे अलिफ्रा शिकारा पानी पे चलने वाली बोट होती है। झोपड़ी झे वाव झो नून पे रे छोटी ये झोपड़ी। नेक्स्ट है इमारतें, एन मीम अलिफ मा रे ते ये नून गुन्ना इमारतें। अब है खुशखत, घोंसला कैसे लिखोगे, ऐसे आड़ी लाइन, बीच से आते हुए वाव, यहाँ पर दो आड़ी लाइन है, नून सीन ये नून सीन लाम अलिफला घोंसला, चुभना पहले चे, फिर ऐसे आड़ी लाइन बनाकर भे, बीच से आओगे, फिर नून अलिफना चुभना, बिछाना बे, छे अलिफ छा नून अलिफना बिछाना, शुक्रिया शीन काफ रे ये हमज़ा, बिस्तर बे सीन बिस ते रेतर बिस्तर।